फिल्म इंडस्ट्री, कल्चर एंड सोशल चेंज। सो जैसा कि टॉपिक बड़ा वाज़ेह है कि हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक में कि फिल्म इंडस्ट्री का कल्चर के साथ और फिर सोशल और कल्चरल जो चेंज आती है किसी भी माशरे, उसके साथ क्या ताल्लुक है। इसको हम तमाम इसकी कोशिश करेंगे कि इसकी डायमेंशंस और जो फिल्म इंडस्ट्री का बुनियादी मकसद होता है और किस तरह वो सोशल और कल्चरल जो चेंज है उसके साथ किस तरह वाबस्ता है। सो फिल्म इंडस्ट्री बुनियादी तौर पे comprises the technological and commercial institutions of film making। यानी ये जब हम फिल्म इंडस्ट्री की एज ए सनत बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कमर्शियल एंटरप्राइज है और ये टेक्नोलॉजिकल एंटरप्राइज है, ये कारोबार है, ये सनत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है फिल्म मेकिंग जिसको आप कहते हैं, जिसमें फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज और फिल्म बहुत बड़े स्टूडियोज और साइनोमेटोग्राफी और एनिमेशन और फिल्म प्रोडक्शन की स्क्रीन राइटिंग, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और फिल्म के बहुत बड़े बड़े आप को पता है फेस्टिवल्स होते हैं, वो वहाँ पे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, फिल्म की जब नुमाइश होती है और डिस्ट्रीब्यूशन और अवार्ड सेरेमनी, वहाँ पे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस फिल्म उसमें तमाम, तो ये बेशुमार तरह के जो लोग हैं वो इसके साथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जिसमें फोटोग्राफर भी हैं, जिसमें एक्टर्स भी हैं, जिसमें फिल्म मेकर भी हैं, जिसमें डायरेक्टर भी हैं और इवन कैपिटलिस्ट भी आपको नजर आते हैं जो फिल्म बनाने के लिए जो है वो अपना सरमाया लगाते हैं। यानी वो लोग जो ओवरऑल फिल्म की प्रोडक्शन में अपने फाइनेंशियल जो जिनकी सपोर्ट या फाउंडेशन जिनके पास होती है। सो ये तो बात ओवरऑल हमने की प्रोडक्शन के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, कि किस तरह फिल्म जो है वो एक कल्चर के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर जो कल्चर होता है यानी उसकी जो सकाफत होती है, रहन सहन का तरीका है, तर्ज तफक्कुर है, तर्ज सोच है, माइंड सेट है वहाँ पे, और किस तरह वहाँ पे फैमिली का निज़ाम, वहाँ पे इकानमी का निज़ाम, वहाँ पे हुकूमतों का निज़ाम और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस और फिर जो इनफरादी ज़ाती इज्तमाई जो ओवरऑल एक सोशल लाइफ होती है, लोग वो उसमें किस तरह की कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी होती है। तो ये फिल्म बुनियादी तौर पे ऑडियंस को कनेक्ट करती है दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट से कि किस तरह लोग सोच रहे हैं, किस तरह लोग रह रहे हैं, किस तरह उनकी मुआशरत, किस तरह उनका मजहब, किस तरह उनका ख़ानदानी निज़ाम, किस तरह उनकी सराउंडिंग्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो ये थ्रू फिल्म इंडस्ट्री हमें दूसरे लोगों का जो कल्चर है, और बिलखसूस अगर हम बात करें यानी हॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, लॉलीवुड की बात करें, तो हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर जो उनका कल्चर है, उनकी सिविलाइजेशन है, उनका आर्काइव्स हैं, आर्टिस्टिक आर्काइव्स हैं, उनकी आर्ट है, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, और उनकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो हमें पैटर्न उसमें नजर आते हैं। लास्ट पे अगर आप देखें तो ये फूड पैटर्न की बात हो रही है, यानी फूड पैटर्न, उनके ड्रेसिंग पैटर्न, उनके यूथ का कल्चर, उनके एल्डर्स पीपल उनका कल्चर, उनकी जो डिफरेंट जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है वो किस तरह लाइफ गुजारते हैं। तो ये सारा काम थ्रू फिल्म इंडस्ट्री लोगों तक पहुंचता है। However, movies can also create violence and bad habits, can make people greedier and can send a bad message to the public। ये अब क्रिटिसिज्म है, इसको ज़रा एक तनकीदी जायज़ा है कि बाज़ औक़ात फिल्म इंडस्ट्री जो है उसकी वजह से जो वो प्रोडक्शन दे रही होती हैं उसके मुआशरे के ऊपर बैड इम्पैक्ट भी होते हैं। मिसाल के तौर पे कि वो ऐसी चीज़ बाज़ औक़ात मुआशरे में कोई इस तरह का क्राइम के ऊपर कोई फिल्म बना दें जो अभी क्राइम एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ लोगों के ज़हनों की सतह के ऊपर उनको वो एक पाथ वे देते हैं, एक तरह के तरीक़ाकार बताते हैं। नतीजा क्या होता है फिर उन तरीक़ों के ऊपर अमल दरामद करके ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं वो चूँकि ज़्यादा थ्रिलिंग होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, फिर वो वायलेंस की तरफ और फिर बगावत की तरफ, और बाज़ औक़ात वो बड़े साइबर क्राइम के हवाले से जो फिल्में बनती हैं, ख़ास तौर पे अगर हम उसकी साइबर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो ख़ास तौर पे उनकी बहुत ज़्यादा असरात
सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। सो फिल्म जो है वो सोसाइटी को डिफरेंट डायमेंशन से जो है वो करती है। और क्राइम रेट सम टाइम मूवीज की वजह से क्राइम रेट बढ़ जाता है। यानी बेशुमार मूवीज ऐसी होती हैं, शायद जो उसका फिल्म का प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है उनका वो मकसद नहीं होता, लेकिन उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि वो लोगों को वायलेंस की तरफ, क्राइम की तरफ, क्रिमिनलिटी की तरफ वो एक इश्ताल अंगेजी वाली बात हो जाती है। इसके बाद है अडॉप्शन ऑफ मूवी कल्चर अमंग यूथ, कि खास तौर पे ये भी बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं कि जिनमें यूथ के अंदर एज कंपेयर टू एल्डरली पीपल ज्यादा रुझान होता है कि वो मूवी से वो अपने जो बिहेवियर है उसको वो शेप अप करते हैं। उनकी कलेक्टिव डिजायर और प्रेफरेंसेस और चॉइसेस, उसमें मूवीज का बड़ा किरदार होता है। इसके बाद अगर हम विमेन सेगमेंट की बात करें, पहले हमने जिस तरह यूथ की बात की, तो विमेन जो है उसका खास तौर पे जो फैशन है और जो फैड्स हैं हमें एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में वो हमें नजर आती हैं, उनको विमेन ज्यादा देखती हैं कि वो टेलीविजन से, वो फिल्म से, वो इवन प्रिंट मीडिया से बहुत सारे मुतासर होकर अपनी प्रेफरेंसेस, खास तौर पे घरों में जो पकाने वाली अशियाँ हैं, जो खाने वाली अशियाँ हैं, इवन उनमें भी वो एड्स का, वो फिल्म में जो कुछ हो रहा होता है, और ख़ास तौर पे बिलखसूस ख़वातीन से जो मखसूस चीज़ है कि वो जो अपनी ड्रेसिंग स्टाइल है उनका, वो वहाँ से लेती हैं। इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है चिल्ड्रन की सोशलाइजेशन। फिल्म का जो असर है वो बच्चों की सोशलाइजेशन पे बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर अच्छी फिल्म है तो वो बच्चों को अच्छी तरह सोशलाइज करेगी, अगर नेगेटिव है उसका बड़ा बैड इम्पैक्ट होता है।